लेसन्स टू लर्न फ्रॉम आईआरसीटीसी इवेंट। अभी आप लोगों ने देखा कैसे आईआरसीटीसी अराउंड 6,400 रुपीज तक ऊपर गया था और वहां से ये अराउंड 4,500 लेवल पे ट्रेड हो रहा है। नाउ आई मस्ट गिव अ डिस्क्लोजर कि मुझे 2,000 रुपए पे भी आईआरसीटीसी महंगा लग रहा था, तो अभी ये लेवल पे तो मुझे मतलब ओवरऑल चीजें महंगी ही लग रही है आईआरसीटीसी में। उसके पीछे के रीजंस भी मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं, बट फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि मुझे अर्निंग विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी की, बट द काइंड ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीपल आर गिविंग टू दिस कंपनी, तो उतनी ग्रोथ सही में अवेलेबल है क्या ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, ये आपको एक बार एनालाइज करना है। बाकी आईआरसीटीसी इवेंट के वजह से लेसन्स क्या क्या लर्न करने उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो पहली बात, तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कल जिसमें मैंने भेल का कंपैरिजन किया था आईआरसीटीसी के साथ। और अगर आप लोग काफी पुराने इन्वेस्टर हो तो अराउंड 2003, 4, 5 ये जो फेज था या 6 ये जो फेज था, इस फेज में भेल का जो स्टॉक था वो अराउंड 30-40 रुपए से 370-380 रुपए तक ऊपर गया था और बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्री भी मिली थी। अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च कर सकते हो भेल के बारे में, तो कैसे एक पॉजिटिव कमेंट्री वहां पे बिल्ड हुई थी और उसकी वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि दिस इज द ओनली कंपनी आई थिंक विच इज गोइंग टू बी देयर। सो ये जो वही सेम चीज, मतलब आई डोंट बिलीव इन चार्ट्स, बट मैंने सिर्फ कल वो जो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि कैसे एक स्टॉक ऊपर गया था और कैसे इस बार भी एक स्टॉक ऊपर गया है। एंड नाउ उसके बाद एक रियलिटी चेक मार्केट ने दिया है आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को, तो उसमें से कुछ लेसन्स भी लर्न करने जैसे है हमारे लिए। तो पहला सबसे बड़ा लेसन जो लगता है मुझे कि आपने फोकस करना चाहिए व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, व्हाट द मार्केट एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट्स आर सेइंग दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर। यहाँ पे आईआरसीटीसी क्या क्या कर सकता है ये एनालिस्ट लोग ज्यादा बोल रहे रादर देन द मैनेजमेंट गिविंग दैट काइंड ऑफ व्यू। सो मुझे बताइए कि बोरोड कन्विक्शन पे वो बिजनेस कैसे करेंगे, तो वहां पे उनका अंदर से वो विजन आती है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें पता चल सकती है, जैसे कि अभी जो एक डिस्कशन हो रहा था, संजीव सान्याल जी ने बताया था कि इंडियन रेलवेज के अंडर जो जो कंपनीज आती है उनको कैसे मर्ज करना चाहिए और कैसे उसको रेलवे बोर्ड अपोज कर रहा है। सो जो हमें लगता है कि डेटा है आईआरसीटीसी के पास, एक्चुअली वो डेटा एक क्रिस नाम की कंपनी है रेलवे की, उसके पास है वो। सो डायरेक्टली आईआरसीटीसी के पास भी नहीं है, बिकॉज आईआरसीटीसी इज गोइंग टू लॉन्च द प्राइवेट ट्रेन्स एंड एवरीथिंग, सो they can manipulate the data and they know everything what people are wanting. So वो फेयर प्रैक्टिस नहीं रहेगी क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी वहां पे ट्रेन्स चलाने की परमिशन मिलने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं या एनालिस्ट क्या कह रहे हैं विजा विज मार्केट, सॉरी कंपनी की जो मैनेजमेंट क्या कह रही है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई थिंक यू विल बिकम अ रियलिस्टिक रैशनल काइंड ऑफ इन्वेस्टर listening to a management rather than only to analyst or experts. I am not suggesting you should not listen, but management की तरफ से उसको supporting comments भी आना उतना ही important है। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, मार्केट एनालिस्ट की, मार्केट एक्सपर्ट्स की। दूसरा यहाँ पे आपको ये देखना है लेसन कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हाट आर दे डूइंग। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जो कंटिन्यूअसली लास्ट 4 क्वार्टर से अपना स्टेक कम कर रहे, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जो जिन्होंने अभी लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा अपना स्टेक कम किया है आईआरसीटीसी में, और ये पूरा का पूरा स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ जा चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली जब हर्ड में एक्टिविटी करते हैं ना, सो वो बहुत निगेटिव जा सकती है। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इट कैन गो पॉजिटिव एंड इट कैन रिवॉर्ड ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिवली। जैसे कि हमने देखा एक स्टॉक जो 2-3 हजार रुपए पे ट्रेड कर रहा था वो 6,000 रुपए तक जा चुका था विद इन लास्ट 6 मंथ्स टाइम। सो डेफिनेटली 300% के रिटर्न्स इन 6 मंथ्स इज मतलब आई थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं ये देखना भी जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप एक इन्वेस्टर मेंटालिटी से ट्रेडर मेंटालिटी की तरफ जा सकते हो, दैट कुड बी हजार्डस टू योर ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो ये हमेशा याद आपने रखना है। देन
यहाँ पे आर अर्निंग्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, ये देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है आईआरसीटीसी रिलेटेड, जो हाई पी रेशो इस कंपनी को दिया है, तो वही पी रेशो को जस्टिफाई करने वाली अर्निंग्स कंपनी की तरफ से कंसिस्टेंटली आने वाली है क्या, या आ रही है क्या, ये देखना भी उतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1.5 साल का पैंडेमिक का बहुत बड़ा इंपैक्ट था, और नाउ द नॉर्मलसी इज कमिंग एंड दैट्स व्हाई इमीडिएटली द अर्निंग्स विल गो अप बाय 100%। भाई 100% का अगर ग्रोथ आपको अर्निंग्स में दिख रहा है, तो वो कंसिस्टेंटली दिख रहा है क्या, और एल्स इट विल गो डाउन टू रैशनल काइंड ऑफ 12% काइंड ऑफ ग्रोथ। ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आर अर्निंग्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, that is also very much important, and rationally we should have rationality in these things. And last but not the least, do not follow the herd mentality. यहाँ पे अगर herd mentality हम फॉलो करेंगे तो नॉर्मली जो लोग फंसते हैं इन चीजों में, वो एग्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। कैसे वॉल्यूम्स बढ़ाए गए, कैसे ये कंपनी F&O में आ गई, देन F&O में आने के बाद कैसे धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर का जो स्टेक था वो बढ़ता गया, और कैसे जब ये नीचे आ रहा था तो F&O में ये बैन हो गया। ये क्लासिक एग्जांपल है रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। सो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना, अवॉइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आशा करता हूं कि ये 4 लेसन्स जो है वो हम हमेशा याद रखेंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू डू डीमोटिवेट, डीमीन एनीबडी ओवर हियर, जस्ट अगर ऐसे इवेंट होते तो दीज थिंग्स शुड मेक अस अ बेटर इन्वेस्टर फॉर द नेक्स्ट जर्नी। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। सो अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज विजिट investednya.in। वहां जाके YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे यज्ञा, तो आपको 30% का डिस्काउंट हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने एक कॉन्टो फंडा नाम का मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मोर देन 38 सेक्टर्स, मोर देन 400 कंपनीज वहां पे एनालाइज किए हमने, और उसके हिसाब से एक 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है। सो अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना है, सो प्लीज विजिट investednya.in। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।